आज का टॉपिक है बाबर। बाबर कौन था? बाबर भारत क्यों आया? बाबर ने कब और क्यों भारत पर किया आक्रमण? तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DKF ड्रीम्स पर। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम कुतलुब निगार खानम था। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। कहा जाता है बाबर बहुत ही शक्तिशाली बादशाह था। वह दो लोगों को कंधे पर बिठाकर दौड़ सकता था। अपने रास्ते में आने वाली हर नदी को भी तैरकर पार करता था। उसने भारत की गंगा को भी 2 बार तैरकर पार किया। बाबर ने 1506 ईस्वी में माहम बेगम से शादी की, जिससे हुमायूं पैदा हुआ। इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने 11 शादियां की थी और उनके 20 बच्चे थे। बाबर की कुछ पत्नियों के नाम हैं आयशा सुल्तान, जैनब सुल्तान, मासूमा सुल्तान, बीबी मुबारिका, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम और महीन बेगम। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का सोचा। उस समय भारत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। सबसे पहले बाबर ने कंधार पर कब्जा किया, फिर बारूदी हथियारों के साथ इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया। 21 अप्रैल 1526 को हुए इस युद्ध को ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया। राणा सांगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहता था, इसलिए राणा सांगा ने बाबर के दुश्मन इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती की मदद लेकर 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर और वसीम चंदेरी भी राणा सांगा के साथ थे। राणा सांगा जीतने ही वाला था, युद्ध में घायल हो गया और जंग हार गया। घायल होने के 1 साल बाद 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मौत हो गई। ये युद्ध राणा सांगा के सेनापति की गद्दारी से हारा गया था। इसके बाद पूरी तरह से दिल्ली पर बाबर का शासन हो गया। बाबर चंदेरी पर आक्रमण करना चाहता था। उस चंदेरी में मेदी निराय खंगार का शासन था। बाबर ने पहले मेदी निराय को प्रस्ताव भेजा कि वो शांतिपूर्ण चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दे दी जाएगी, लेकिन मेदी निराय ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो बाबर को मजबूरन युद्ध करना पड़ा। बाबर ने 1 घंटे में ही चंदेरी पर अधिकार कर लिया। बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और आदेश दिया कि वो 20 लाख दान प्रतिवर्ष शाही कोष में जमा करे। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया। इस युद्ध को घाघरा का युद्ध भी कहते हैं। कहा जाता है बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर अल्लाह से दुआ मांगी कि वो हुमायूं को स्वस्थ कर दे, चाहे उसे बीमार कर दे। उसके बाद हुमायूं ठीक हो गया, लेकिन बाबर बीमार पड़ गया। 16 दिसंबर 1530 में 48 वर्ष की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन उसे आगरा में दफनाया गया। 9 वर्ष बाद बाबर के बेटे ने उसकी इच्छा पूरी की और काबुल में दफनाया। काबुल में बागे बाबर के नाम से आज भी बाबर की समाधि है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।